बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अरशद शरीफ कत्ल केस पे हम बातचीत करेंगे और इसमें अभी उनकी तदफीन नहीं हुई, लेकिन उनकी तहकीकात के हवाले से ना सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर मौक़िफ़ बदला जा रहा है और तहकीकाती कमेटी की जो तश्कील दी गई थी उसको ही बदल दिया गया और उसमें से जो आईएसआई के अफसर नामज़द किए गए थे तहकीक कमेटी में शामिल करने के लिए, उनको उस कमेटी से निकाल दिया गया है। दूसरी तरफ नैरोबी पुलिस ने भी उसके मौक़िफ़ में ट्विस्ट आया है और पहले जहाँ नैरोबी की पुलिस ने अपने मौक़िफ़ में अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहा था कि मिस्टेकनली जो जिन मुजरमों की उनको तलाश थी उनके शक में उन्होंने इस गाड़ी को निशाना बनाया और अरशद शरीफ जो है कि वो जाँ बाक हुए थे। अब ऐसी इतलात भी आ रही हैं कीनिया से कि जहाँ पर पुलिस ने अब उस मौक़िफ़ के अंदर एक नया ट्विस्ट लिया है और अब ये कहा जा रहा है जी कि उस गाड़ी से जिसमें अरशद शरीफ सवार थे, उनके जो साथ दूसरे साहब थे, उन्होंने पुलिस पर फायर किया था और जवाबी फायर में ये सब कुछ हुआ। तो ये इसके पीछे क्या मामला है, इन दोनों चीज़ों को आप ज़हन में रखते हुए तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन है वो नैरोबी के साबिक गवर्नर ने जो बातचीत की है, उन्होंने जो सारा का सारा ये वाक़या है इसके ऊपर बड़े अहम सवालात उठाए हैं और उनका ये कहना है कि जो इस सारे वाक़े के अंदर मुलव्वस हैं एक किलर स्क्वाड है जो पाकिस्तान से नैरोबी में पहुंचा था और उसने जो नैरोबी की पुलिस है उसको धोखा दिया या गलत बयानी की, जिसके नतीजे में ये सारा का सारा वाक़या पेश आया। उन्होंने ये दावा भी किया है कि अरशद शरीफ जो जिस मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक स्टोरी पर काम कर रहे थे उसके ताने बाने नैरोबी में और नैरोबी से कीनिया के एक और शहर हैं जिसका नाम है मोम्बासा, इन दो शहरों में जो शोरूम्स का कार के शोरूम्स का कारोबार करते हैं इसमें कुछ पाकिस्तानी हैं और ये इनमें जो सारा बिज़नेस है इसमें कुछ पाकिस्तानी सियासतदान और कुछ जो सरकारी ओहदेदार हैं वो उनके कोई रिलेटिव या वो लोग जो हैं कि ये शामिल हैं और इस कारोबार के ज़रिए मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी और की जाती है और अरशद शरीफ की स्टोरी में इस कारोबार का भी हवाला था जिसके लिए वो यहाँ पर भी मौजूद थे। तो ये जो सारा नेक्सेस है एक्चुअली ये वो उन्होंने सिंडिकेट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मनी लॉन्ड्रिंग सिंडिकेट, ये सारा का सारा उस सिलसिले का भी एक शाखसाना है कि अरशद शरीफ को ये टारगेट किया गया। इस सारी सूरत हाल के अंदर अब जो पाकिस्तान में एक तरफ जुडिशल कमीशन के क़याम का ऐलान किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और शहबाज शरीफ साहब ने सऊदी अरब के दौरे पर थे जब GSU ने ख़त लिखा हुकूमत पाकिस्तान को और कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, तो उस ख़त के फौरी बाद 25 अक्टूबर को वज़ारत दाखिला ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई और ये उसके नोटिफिकेशन का अक्स जो है वो भी आप देख सकते हैं, जिसमें ये 3 ऑफिसर्स के नाम भी दर्ज हैं जो इसमें शामिल किए गए। 3 ऑफिसर्स में एक साहब जो हैं कि वो FIA के हैं, अतर वहीद साहब, ये डायरेक्टर हैं FIA में और DIG पुलिस, इनका एक्चुअल जो रैंक है वो DIG रैंक के हैं, पुलिस ग्रुप के हैं। इनके साथ उमर शाहिद हमीद जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो में तैनात हैं, उनको शामिल किया गया और तीसरे कर्नल साद अहमद जो ISI से जिनका ताल्लुक़ है। तो ये 25 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है। 26 अक्टूबर सुबह 11:27 पे वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने सोशल मीडिया के ऊपर इस कमेटी की अनाउंसमेंट भी की कि वज़ारत दाखिला ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है जो फौरी तौर के ऊपर कीनिया रवाना होगी
और इस सारे जो कत्ल का मामला है इसकी तहकीकात करेगी और अपनी जो रिपोर्ट है वो वापस आके वजारत दाखिला को पेश करेगी। लेकिन उनके इसी ट्वीट के नीचे बहुत से लोगों ने 26 अक्टूबर को जो वजारत दाखिला ने अपने 25 अक्टूबर के नोटिफिकेशन की कंटिन्यूएशन में एक नया नोटिफिकेशन जारी किया और उसमें फिर जो पहले दो नाम है वो मौजूद हैं, तीसरा नाम कर्नल साद अहमद जो ISI से हैं वो नाम शामिल नहीं और वो 3 रुकनी की बजाय 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। अब दानिस्ता या गैर दानिस्ता वज़ीर दाखिला साहब का ये जो ट्वीट है उसके अंदर वो 3 रुकनी कमेटी कह रहे हैं, लेकिन जो 26 तारीख को नोटिफिकेशन है वो 2 रुकनी कमेटी है, वो 3 रुकनी कमेटी नहीं है। इसके ऊपर भी बहुत से लोग जो हैं वो चहमगोइयाँ कर रहे हैं। हम इस पर कोई तबसरा नहीं करेंगे कि इसमें कोई नेक नीति शामिल है, बदनीति शामिल है, या ISI ने क्या ख़ुद विड्रॉ किया अपना नाम, या वजारत दाखिला ने, या किसकी हदायत पे ये नाम निकाला गया। ये हुकूमत अगर ख़ुद वजाहत करे वजारत दाखिला तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर वजाहत नहीं होगी तो बेशुमार इल्ज़ाम तराशियाँ, चहमगोइयाँ, क्या सराहियाँ, मन घड़त बेबुनियाद बातें जो हैं कि वो फैलाई जाती हैं, जो किसी तौर के ऊपर भी इस मुकदमे के हवाले से भी और हमारे हुकूमत और इदारों के हवाले से भी दुरुस्त नहीं है। तो इसलिए इसकी वजाहत बहुत ज़रूरी है। शहबाज शरीफ साहब ने अक्टूबर 26 को ही 4:07 पे शाम को एक ट्वीट किया सोशल मीडिया के ऊपर। इमरान खान साहब को उन्होंने निशाने पे रखा इस सारे मामले के नतीजे में कि इमरान खान, उन्होंने कहा जी इमरान न्याज़ी ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं, वो अरशद शरीफ की नागहानी कत्ल को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और रियासी इदारों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उन्हें बजाय बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के सब्र और अदालती कमीशन की फाइंडिंग का इंतज़ार करना चाहिए। तो ये उनका ट्वीट था। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो नैरोबी के अंदर भी जो यहाँ पर भी बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। अरशद शरीफ की अहलिया और इस्लामाबाद पुलिस की रिक्वेस्ट के ऊपर अरशद शरीफ का पोस्टमार्टम भी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज इस्लामाबाद के अंदर किया जा रहा है और उसकी भी कल सुबह तक जो है कि वो रिपोर्ट सारी आ जाएंगी। लेकिन जो नैरोबी के पुलिस ने बयान बदला है वो यकीन बड़ा एम्बैरेसिंग ना सिर्फ नैरोबी के प्रेसिडेंट के लिए भी होगा कि उन्होंने भी जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के अंदर बताया था वो मिस्टेकनली फ़ायर की बात की थी। जो स्टेटमेंट जारी हुआ पहला उसके अंदर भी ये बात की गई और अब अगर ये इस किस्म की इतलात आ रही हैं और वहाँ पे जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि वहाँ पे पुलिस ये कह रही है जी कि फ़ायर किया गया था, तो ये शायद उनको भी अंदाज़ा नहीं था कि अरशद शरीफ कौन है या क्या है और इसके ऊपर अगर इस किस्म का फ़ायर किया जाएगा या ये वाक़या, क्योंकि जो पुलिस वहाँ पे है नैरोबी की, कीनिया की, उसके अंदर मुख्तलिफ़ यूनिट्स बनाए गए हैं। ये जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि फ़ायर किया गया, ये GSU इसको कहा जाता है पुलिस के अंदर। ये स्पेशल सर्विस यूनिट है उनका, जिसको जनरल पुलिस यूनिट भी कहते हैं। और ये बेसिकली इसके ऊपर अभी माजी करीब में भी और जब से कायम हुआ है इसके ऊपर बड़े इल्ज़ामात हैं एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग के भी, और इसका बुनियादी जो पर्पज़ है वो कीनिया के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी और जो मुल्की सलामती है उसको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना है और इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल होता है। और जो ह्यूमन राइट्स के मुख्तलिफ़ इदारे वहाँ पे काम कर रहे हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इस पुलिस यूनिट जो है इस किस्म के उनके ऊपर ये इल्ज़ामात है कि कुछ 600 से ज़्यादा एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग जो है कि ये कर चुके हैं। तो इसलिए इसके ऊपर बेशुमार सवालात उठाए जा रहे थे। तो पुलिस ने अब जो इतना हाई प्रोफाइल ये केस बना, हुकूमत पाकिस्तान इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, अब जो है यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल्स को, इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट एसोसिएशंस हैं वो इसके ऊपर अब आ चुकी हैं कि जी इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और UN इसकी इंक्वायरी कमीशन कायम बनाए, इंटरनेशनल फैक्ट फाइंडिंग कमीशन इसके ऊपर बनाने का मुतालबा किया जा रहा है, बात की जा रही है। तो अब इस सारी सूरत हाल के अंदर नैरोबी की पुलिस का स्टेटमेंट में ट्विस्ट आना जो है ये बड़ा मानी खेज़ है। इसके साथ साथ जो गवर्नर हैं नैरोबी के, उनके भी हम ये आपको मिस्टर सोन को इन फेसबुक के ऊपर उन्होंने अपनी जज्बात का इजहार किया है कि ये ट्वीट उनकी जो सोशल मीडिया के ऊपर ये जो तहरीर है वो भी आप देख पा रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि पाकिस्तानी जो किलर स्क्वाड था वो उनका पीछा कर रहा था और कीनिया की पुलिस को धोखा दिया गया और
अरशद शरीफ जो है जिस स्टोरी पे काम कर रहे थे, जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था, इनका जो गवर्नर नैरोबी रह चुके हैं उनका ये ख्याल है कि जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स थे उन्होंने जो पुलिस रेडियो है वहाँ से वायरलेस से ये मैसेज किया था और उसके नतीजे में ये सारा वाक़या पेश आया। जो ऑन ग्राउंड लोग थे शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस गाड़ी में कौन है क्या नहीं है, तो ये जो सीनियर लेवल की पुलिस है उसको शायद मिस गाइड किया गया, या जो भी अब है तहकीकात सामने आएंगी तो अंदाज़ा होगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं इस वक्त ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे रही हैं। इस सारे मामले को बड़ा केयरफुली हैंडल करना होगा, बड़ी बारीक बीनी से इसके पीछे जाना होगा और ये सारी चीज़ों को देखना होगा कि इनके ताने बाने कहाँ जुड़ते हैं, तभी हम असल कातलों तक पहुँचेंगे। अदरवाइज़ जिस तरह से अभी कमेटी बनी और जाने से पहले कमेटी 24 घंटों के अंदर ये टूट गई, इससे भी बहुत से सवालात उठते हैं। तो देखते हैं कि अभी आने वाले दिनों के अंदर मज़ीद इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होगी, आपको अपडेट करते रहेंगे। फ़िलहाल खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।